morning all of you. Morning, sir. How are you? Fine. तो बेसिकली कोई ऐसा है यहाँ पे जो खाना नहीं खाता है। क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मतलब कॉमन से ही क्वेश्चंस हैं। तो कोई ऐसा है यहाँ पे जो कि खाना नहीं खाता है, या फिर कोई ऐसे लिविंग थिंग्स जो कि खाना नहीं खाते हैं? कोई है ऐसा? नहीं। तो बेसिकली क्या है कि हमें खाना की या फिर फूड्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? तो भाई क्यों होती है बताइए? एनर्जी के लिए। एनर्जी का यूज क्या होता है? काम करने के, मतलब कि वर्क के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली वर्क जो होगा, वर्क किस तरह का हो सकता है? जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो चल के आएंगे, ठीक है? तो वॉकिंग के लिए या फिर जो है हमारा रीडिंग के लिए, टॉकिंग के लिए, तो इन सभी चीजों के लिए क्या जरूरत पड़ता है? एनर्जी की जरूरत पड़ता है। ओके, चलिए ये तो हो गया लिविंग थिंग्स की मैंने बात की। अब नॉन लिविंग थिंग्स की अगर बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो है लाइट्स हैं, एसी है, फैन है, उनको भी तो भोजन चाहिए, है ना? तो उन्हें भोजन में फिर क्या चाहिए? क्या चाहिए उनको? रिक्वायरमेंट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज योर करंट, ठीक है? वो करंट आता कहाँ से है? पावर स्टेशन, ठीक है? और ज्यादा प्रिसाइज अगर हो जाते हैं तो पावर प्लांट्स या पावर स्टेशन जो होते हैं, फिर वहां पे क्या सोर्सेस हैं? वो जो डेवलप होगा पावर, वो कहाँ से, मतलब आई मीन जो है क्या सोर्स क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मतलब फ्यूल्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो चीजें हैं, एक तो है एनर्जी, ठीक है, और एक क्या है कि वो एनर्जी का सोर्स, ठीक है? बेसिकली व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी? तो एनर्जी की अगर बात करते हैं तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, या फिर एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, या फिर और क्षमता जिसको कहते हैं, ये सब चीजें, है ना? चलिए अब यहाँ पे जैसे कि आप लोग यहाँ पे विजुअल्स में देख पा रहे होंगे कि मैंने इस तरह से इन चीजों को आप लोग को, ताकि अच्छे से फीलिंग्स थोड़ा बहुत आए, इस वजह से इन चीजों को यहाँ पे किया है। तो जैसे कि हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे फूड की अगर बात करूं तो ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है लिविंग क्रिएचर्स के लिए, है ना? उसी तरह से अगर नॉन लिविंग में जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बोलते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? एक तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी पावर प्लांट है, ठीक है? और उसके डाउन में अगर हम लोग जाते हैं तो क्या है? कोल, वाटर, न्यूक्लियर जो है हमारा फ्यूल्स, ये सब जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो जाएंगे। अगर व्हीकल्स की बात करें तो उसको भी चाहिए, खाना चाहिए, भोजन चाहिए, दैट मीन्स कि उसको मतलब चलने के लिए तो क्या हो जाएगा? पेट्रोल, डीजल, ये सभी चीजें हो जाएंगी, ठीक है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे हम लोग इन जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना? कि जितना यहाँ पे आप लोग जितने भी टर्म्स देख रहे हैं, लाइक सोलर है, न्यूक्लियर है, ठीक है, कोल है, देन विंड, वाटर, बायोमास, ये सभी क्या है? एक तरह से सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। तो आप लोगों को क्या ऐसा लग रहा है कि इन चीजों को हम लोग एक जो है कैटेगराइज कर सकते हैं? कहने का मतलब कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी हैं जो कि ऐसी है, मतलब कि वो बहुत ही प्लेंटी ऑफ अमाउंट इन नेचर में, ठीक है, एबंडेंट इन नेचर में, ठीक है, बहुत प्रचुर मात्रा में, जिनका जो कि कभी खत्म नहीं होगा। दूसरी बात, खत्म तो नहीं होगा, साथ ही साथ कि वो अगर एक बार हमारा क्या हो जाए, वैनिश हो जाए, खत्म हो जाए, तो वो फिर से आ सकता है हमारे पास, है ना? बट इन्हीं सब में से कुछ ऐसे भी हैं जो कि अगर एक बार खत्म हो जाते हैं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स में भी है, और अगर खत्म होता है तो क्या होगा? वो फिर से वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आप लोग बताइएगा, मैं एक करके पूछूं आप लोग से? जैसे कि ये न्यूक्लियर है, तो न्यूक्लियर जो है एक हमारा क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? क्या ये खत्म हो जाएगा या नहीं होगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो जो खत्म हो जाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक तरह से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, है ना? उसी तरह से ओल जो है किस कैटेगरी में आएगा? नॉन में आएगा। उसी तरह से विंड, अगर हम बात बोले तो विंड का रिन्यूएबल। तो विंड के बारे में किन्हीं को डाउट है कि रिन्यूएबल क्यों होगा? विंड एनर्जी या विंड जो पवन, आई मीन जो हवा होता है, वो रिन्यूएबल सोर्स में क्यों जाएगा? वेरी गुड। क्योंकि देखिए, जब तक पृथ्वी है तब तक हवा, सूरज, ठीक है, इन यहाँ पानी, ये सभी चीजें रहेंगी, ठीक है? तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके मन में क्या विचार आया कि भाई इन चीजों का कुछ ऐसा इस्तेमाल कर लिया जाए, ठीक है, जो कि हमारे लिए वो जरूरी, मतलब कि जरूरी तो है ही, ये बेसिकली भी जरूरी है, बट उन रिसोर्सेज का किसी न किसी तरह से हम लोग इस्तेमाल करें और उनका यूज करें, लाइक पावर जनरेशन में, या फिर हीट उनसे हम लोग ले सके, बहुत तरह की चीजों में उनका इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या किए हैं अभी तक कि हम लोग इनको दो कैटेगरी में हम लोग इसको बांटे।
पहला है रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो बेसिकली आज का टॉपिक यही है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बट नॉन रिन्यूएबल भी टॉपिक है, बट वो हमारे इस आज के टॉपिक का पार्ट नहीं है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो वही चीजें हैं यहाँ पे, देखिए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में कुछ यहाँ पे जो है पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए कि यहाँ पे ये रिन्यूड हो सकता है या फिर रिप्लेस्ड भी इसको हम लोग कर सकते हैं रिन्यूएबल वाले में, और जो नॉन रिन्यूएबल है सेम अपोजिट हो जाएगा इसका। दूसरी बात देखिए, सबसे इसका जो प्लस पॉइंट है कि देखिए इसको जो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं इसको हम लोग ग्रीन एनर्जी करते हैं। ग्रीन एनर्जी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पॉल्यूशन नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद नॉन रिन्यूएबल क्या है, पॉल्यूशन करता है। देखिए बेसिकली जो डिफरेंशिएट जो होता है ना, कि एक बार मान लीजिए मैंने इसके बारे में नहीं बताया तो उसका जो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। इसी तरह से देखिए इनएग्जॉस्टेबल मतलब क्या हुआ, इनएग्जॉस्टेबल मतलब ठीक है, ये क्या है, खत्म नहीं होने वाला, और उसी का अपोजिट वो खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद, क्योंकि वो लिमिटेड अमाउंट में है। उस बाद जो फोर्थ नंबर पॉइंट है, नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ नहीं वो नहीं, नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब हम लोग के द्वारा किया गया, हाँ नहीं हम लोग के द्वारा किया गया। अगर हम लोग कुछ उसमें ऐसा कुछ करते हैं जिसमें कि वो इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अब सूरज उसका आप क्या बिगाड़ लीजिएगा, पहिए कुछ नहीं कर सकते हैं। विंड है उसका क्या आप कर लीजिएगा, नहीं कर सकते। लेकिन अगर उधर हम चले जाते हैं, लाइक कोल है, ठीक है, कोल में अगर आप एक आग लगा दिए तो पता चलेगा कि पूरा जितना था वो सबको जला के खाक कर दिया, तो वो इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करेगा और ह्यूमन एक्टिविटी से अफेक्ट भी करेगा। पेट्रोल पंप में, ठीक है, बाय माइनर मिस्टेक किसी तरह से आग लग जाता है तो पूरा चीजों को क्या करता है, जला के राख कर देता है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज से क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है, पर यहाँ पे अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये चीज एग्जाम्पल्स में तो आप लोग अभी कैटेगराइज किए हैं, तो वही सब चीजें हैं। विंड, वाटर में हाइड्रोजन हो जाएगा, सन और फिर और भी यहाँ पे एक्सेट्रा। और इधर देखेंगे तो नॉन रिन्यूएबल में मिनरल्स हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा, कोल, नेचुरल गैसेस। अब देखिए उन्हीं चीजों को बस यहाँ पे विजुअल्स रूप में थोड़ा बहुत बताया हूँ। ठीक है, जैसे कि रिन्यूएबल में ये सभी चीजें हैं, सोलर हो गया, बायोमास हो गया, विंड और जियोथर्मल, हाइड्रो पावर। ठीक है, उधर हो जाएगा फॉसिल। अच्छा, फॉसिल फ्यूल के बारे में आप लोग जानते हैं, फॉसिल फ्यूल, हाँ ठीक है, नहीं मतलब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अगर कुछ पूछा जाता है तो वहाँ बेसिकली इंग्लिश का हिंदी लोग कर देते हैं, हिंदी का इंग्लिश कर देते हैं। तो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल एक्चुअली है क्या, ये जैसे एग्जांपल भी दे सकते हैं आप, पेट्रोल, ठीक है, हाँ कोयला हो गया, फिर आपका पेट्रोल हो गया, ये डीजल हो गया। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं। अब किसका टाइप्स है कुछ यहाँ पे, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का कुछ टाइप्स है। यहाँ पे हम लोग एक करके यहाँ पे चीजों को समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग कि जो सनलाइट होता है, जो सन होता है, सन क्या होता है, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है। आप लोगों को देखिए इसमें बहुत अगर डीप में जाएंगे तो बहुत चीजें हैं बताने के लिए, बट 10 मिनट्स का लिमिटेड टाइम है तो यहाँ पे बहुत चीजों को नहीं बता सकते हैं। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पे जो हम लोग सबसे पहले ये जानिए कि सन क्या है। सन एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि हमें क्या देता है, हीट देता है और लाइट देता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग दोनों का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर लाइट का बात करेंगे, सन की अगर लाइट का अगर बात करते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स या फिर सोलर पैनल पे उसको क्या करते हैं, जब वो उसका जब फोकस होता है, दैट मींस की लाइट जब उस पर पड़ता है सोलर पैनल्स पे, तो वो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है हमें। वहां आप देख भी पा रहे होंगे सनलाइट फोटोवोल्टिक सेल और सोलर सेल्स में जब पड़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी देगा। ओके, ये हो गया फर्स्ट। और सेकंड क्या है, जब हीट का अगर बात करेंगे, हीट का हम लोग अगर उसका यूज करते हैं सन का, तो वो सोलर कुकर्स, सोलर वाटर हीटर्स और सोलर ओवन और इसी तरह से इन चीजों में उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली देखिए कुछ है नहीं, ऑल ओवर जो वर्ल्ड है एनर्जी कांस्टेंट है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। इसका मतलब होता क्या है कि एक बार जो अर्थ में जितना भी आ चुका है एनर्जी वो एक कांस्टेंट है, अब वो बदलेगा नहीं। आप बस क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम केमिकल से ले जाएंगे इलेक्ट्रिकल से ले जाएंगे मैकेनिकल से, फिर वहां घूम के आ जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल में आ जाएंगे। चीजों का रूपांतरण भी कर सकते हैं आप सोचिएगा कि मैं चेंज कर दूं तो आप भगवान तो है नहीं कि चेंज कर दीजिएगा। चलिए, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखिए विंड एनर्जी। विंड एनर्जी की अगर बात करते हैं हम लोग, ऐसे आप लोग अगर इस इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से ही हैं तो चीजों को समझिएगा। और एक चीज बात आप लोग को बताऊंगा कि मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये लगभग सभी एनर्जी कन्वर्सन्स में आता है। मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है, बेसिकली जो कंसेप्ट है क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जो जनरेटर्स होते हैं, अल्टरनेटर्स होते हैं, उसमें जो रोटर होता है, ठीक है। इन चीजों को मैं बस एक बार बता देता हूँ क्योंकि हर बार यही चीजें आएंगी, उन चीजों को बार बार बताऊंगा तो टाइम पास बेकार का। आप लोग एक बार इसे समझ लीजिए
ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है ना, क्या होता है कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होता है। डिवाइस चाहिए कुछ, ठीक है, क्या है हमारे पास, बोलिए अल्टरनेटर या फिर जनरेटर है हमारे पास। तो जनरेटर के अगर एक्सल को या फिर एक्सल के साथ क्या लगा हुआ रहता है, रोटर्स लगे हुए होते हैं, अगर उनको बाय द वे किसी से हम लोग यदि मूव करा दें तो क्या होगा, जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। तो मेन फंडा यहाँ क्या है, वही एक्सल को किसी के साथ घुमा दो या फिर उसके जो रोटर है उनको घुमा दो। तो दैट मीन्स बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी आप उसे प्रोवाइड कर, फिर वो अपना काम क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो दे ही देगा मुझे। तो मैं क्या किया ना, यहाँ पे देखिए, मैंने एक्चुअली हमारे जो साइंटिस्ट, देखिए यहाँ पे क्या लिया गया है, विंड टर्बाइंस। ये क्या होते हैं, पवन चक्की जिसको हम लोग कहते हैं, और ये बड़े बड़े मिल्स होते हैं। मतलब ये एक तरह से जैसे कैसे प्लांट का फार्मिंग होता है, उसी तरह से इनका भी जो है बड़े स्तर पे ये लगाए जाते हैं, आई मीन जो है प्लांट लगाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, देख पा रहे होंगे ब्लेड लगा हुआ है, ठीक है, लंबा ब्लेड होता है। और ये ब्लेड बेसिकली क्या होता है, जैसे इस पे जैसे हवा चलता है तो ये ब्लेड्स जो है रोटेट करते हैं, और ये जो रोटेशन है, इसी रोटेशन जो है हमारा दैट मींस की जो ब्लेड है उसको एक एक्सल के साथ, ठीक है, कनेक्ट होता है। और वही एक्सल सिंपली समझिए कि देखिए यहाँ पे बहुत और भी चीजें हैं, यहाँ पे पुलिस गियर सिस्टम वगैरह सब भी होता है, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ टाइम की कमी है, तो समझिए इस तरह से बेसिकली जो ब्लेड के साथ एक्सल कनेक्टेड होता है, और ये एक्सल जो है बेसिकली जो हमारे जनरेटर का जो रोटर है उनको मूव करा देता है, और फिर मतलब कि रोटेट करा देता है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। ठीक है, समझ गया। तो 3 है, लार्ज पोटेंशियल है, ठीक है, ये इसका एडवांटेज में आएगा। और फिर लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, विंड रिलायबिलिटी। कहने का मतलब कि अगर विंड नहीं है तो फिर यहाँ पे ये हमारा एक लिमिटेशन हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो जाएगा, है ना। और जो थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ, देखिए यहाँ ये थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ कैसे, का ब्लेड वगैरह मान लीजिए कहीं बाय वे इस तरह खुल गया, ये वो चीजें हो गई, तो क्या होगा, जो वाइल्ड लाइफ है, क्योंकि ये तो देखिए कहीं पॉपुलेटेड सिटी में तो होगा नहीं ना, बाहर होगा कहीं पे, ठीक है, तो बेसिकली वहां पे उन लोगों को खतरा हो सकता है वाइल्ड लाइफ को। और नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, आवाज करेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए हाइड्रो पावर प्लांट में जो है यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कंसेप्ट बेसिकली कुछ नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो वाटर का होता है हाई लेवल पे होता है, उसको सिंपली क्या किया जाता है, एक जो है आपका पेन स्टॉक जो कि स्लोप टाइप का जो पाथ होता है, उससे सिंपली हम क्या करते हैं, टर्बाइन ब्लेड जो होता है वाटर टर्बाइन, उसको मूव कराते हैं। ठीक है, अब जब उसको मूव कर दीजिएगा तो क्या होगा, फिर से वही कंसेप्ट, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जियोथर्मल। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्या होता है ना, यहाँ पे हमको पता है कि अर्थ जो हमारा है, ठीक है, अर्थ 3 लेयर्स बना होता है। पहला होता है कोर, उसके बाद जो मिडिल लेयर होता है मेंटल, और थर्ड होता है क्रस्ट होता है। ठीक है, तो आप लोग को पता है जो इनर कोर होता है ना, वो हार्ड रॉक्स का बना होता है, लेकिन वो भी क्या मोल्टन स्टेज में है, और मैग्मा जिसको हम लोग करते हैं। तो मतलब कि किसी तरह से जो मैग्मा है वो बाहर जब आता है, मेंटल स्टेज को जब पार करके जब ऊपर आता है और जो क्रस्ट पे पहुंच जाता है तो कहला जाता है वोल्केनो। ठीक है, बट ऐसा भी होता है कि जो आपका मिडिल वाला जो मिडिल, ये आपका कोर है, ये आपका मेंटल पार्ट है, ये आपका क्रस्ट। ये वाला मैंने क्या बताया कि ये जो यहाँ पे मोल्टन रॉक्स जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है, जो कि मोल्टन स्टेट में होते हैं। अब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, यहाँ पे 4000 समथिंग जो है टेम्परेचर इस तरह का कुछ होता है डिग्री सेल्सियस। अब ये अगर मोल्टन वाला पार्ट अगर इस जगह में कहीं ट्रैप होके है, ठीक है, इस जगह में मतलब कि मिडिल वाले लेयर में अगर ट्रैप होकर के है, और अगर हम यहाँ पे एक ड्रिल करें, ठीक है, ड्रिल करके, ठीक है, एक पाइप लगा दें, जिससे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या किया, एक ड्रिलिंग करके एक पाइप सेट किया गया है, और आपको पता है कि नीचे के लेयर में भी वाटर भी है, और कहीं अगर अगल बगल इस जगह कहीं पे भी, ठीक है, अगल बगल अगर मैग्मा हमें मिला है, ठीक है, मैग्मा है अगर, तो क्या करेगा वो मैग्मा, तो बहुत ज्यादा हीट, मतलब कि बहुत ज्यादा गर्म है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर उसका, वो क्या करेगा, इस वाटर को भी क्या करेगा, गर्म कर देगा। और ये जो वाटर को गर्म करेगा तो क्या होगा, यहाँ से स्टीम निकलेगा, और इस स्टीम को हम लोग फिर क्या करेंगे, उस स्टीम को स्टीम टर्बाइन में जो है डाल करके फिर इसको मूव कराएंगे। दैट मीन्स की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्सन हो जाएगा। उसके बाद बायोमास देखिए, यहाँ पे बायोमास में सिंपली क्या है कि वेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स जो होते हैं उसी को बायोमास कहा जाता है। जैसे कि फ्रूट्स हो गया, फूड हो गया, फिर काउ डंग्स हो गया, ये सभी चीजें हैं। अब देखिए बायोमास जो होता है ना, तो 2 पार्ट में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो होता है डायरेक्टली, जैसे कि डायरेक्टली की बात करें क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी को हम डायरेक्टली चलाते हैं, है कि नहीं, वो हो गया। और सेकेंड में हो जाता है हमारा बायोफ्यूल्स, जहाँ की हम लोग जो है बायोगैस प्लांट हो गया, या फिर जो है यहाँ पे इथेनॉल में कन्वर्सन करते हैं, ठीक है, बायोडीजल्स, ये सभी चीजें हैं। और एक पॉइंट है यहाँ पे देखिए, एनारोबिक रेसिप्रेशन टुक प्लेस इन बायोगैस प्लांट। इसका मतलब क्या हुआ कि बिना ऑक्सीजन के, ठीक है, वहाँ पे जो है डाइजेशन एक तरह का होता है, डाइजेस्टर्स होते हैं, वहाँ पे डायग्राम भी है, थोड़ा वक्त की कमी है, बट उसके बाद यहाँ से जो है हमारा क्या होता है, मीथेन
ये हमारा जो बायोगैस जनरेटर है, डाइजेस्टर्स कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, उस टाइम के बाद जो यहाँ पे गैस मतलब कि नीचे से एनरोबिक रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के कंबाइन हुए यहाँ पे क्या होता है कि आपका मीथेन गैस जो है आ जाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करके और फिर या तो आप स्टोव मतलब कि कुकिंग पर्पस यूज कर लीजिए या फिर स्टोव दैट मीन्स की बायोगैस लैंप उसमें यूज कर सकते हैं। अब कुछ डिसएडवांटेज है, देखिए एडवांटेज तो सभी को पता था, लेकिन डिसएडवांटेज जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे कि बहुत ज्यादा कैपेसिटी में, ठीक है, इसको आप जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है। उसके बाद लो इफिशियंसी लेवल, आप लोगों को पता अगर होगा तो आप लोग अगर पता होगा तो लो एफिशिएंसी लेवल का अगर मैं बात करूं तो विंड वाला जो है, ठीक है, विंड मिल्स जो होता है मात्र 16% उसका एफिशिएंसी होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए स्पेस जो है बहुत ज्यादा लेता है स्टोरेशन के लिए, ओके। उसका एक्सपेंसिव स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है, मतलब आप जो स्टोर कीजिएगा उसमें आपको पता होगा डीसी वगैरह इसमें बहुत ज्यादा खर्च होता है, ठीक है। उसके बाद इट स्टिल जनरेट्स पॉल्यूशन। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं और देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्सेज। फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे है विंड, टाइड्स, उसके बाद बताइए सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। कोई एक पीछे से आप बताइए क्या होगा इसमें। ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर प्रीवियस स्लाइड में आप जाते हैं, देखिए यहाँ पे मैं बताया था ना इनडायरेक्टली एज बायोफ्यूल्स में इथेनॉल का ऑप्शन था, कीटोन्स वगैरह नहीं थे, ठीक है। लास्ट थर्ड नंबर है फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू, किसमें कन्वर्ट करेगा, ठीक है। बायोमास कैन बी कन्वर्टेड टू, किसमें कन्वर्ट करेगा, ठीक है, ऑल ऑफ दैट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, और आशा करता हूँ कि आप लोग को इस टॉपिक जो है अच्छे समझ में आया होगा। हालांकि टाइम जो है ज्यादा हो चुका है, फिर भी थैंक यू सो मच।